अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जैसा कि हम हर लेक्चर में पहले प्रीवियस वाले के साथ लिंक करते हैं, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, देन हम फर्दर उसको कंटिन्यू करते हैं ताकि आपका वो बार बार रिकॉल होता रहे, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था और वेरी बेसिक लेवल एटॉमिक लेवल मैं आपको क्लियर करवा चुकी हूँ, and further onwards we study molecular level in the previous lecture, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है ऑर्गेनेली। नेक्स्ट हम लोगों का लेवल आता है ऑर्गेनेली लेवल। तो हम पहले मोलिकुलर को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोलिकुलर लेवल पे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं एट मोलिकुलर लेवल, ठीक है। तो अब जैसे कि लास्ट क्लास में मैं हर लेक्चर में मैं एक ट्रिकी सा क्वेश्चन लीव कर जाती हूँ ताकि हमारा नेक्स्ट लेक्चर फिर उस हिसाब से इंटरेस्टिंग हो जाए, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने ये क्वेश्चन लीव किया था कि हम फर्दर देखेंगे कि ये मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में क्या बनाते हैं और किस तरह से रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम उसी क्वेश्चन का मैं आंसर देती हूँ आपको, ठीक है। हम उसको ही इंशाल्लाह डिटेल में स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स मिलके बेटा बेसिकली अब हमारी बॉडी में सेल्स हैं और मैंने आपको बताया कि ये मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के सेल्स यूटिलाइज करते हैं। तो हमारी बॉडी के सेल्स इन्हें किस वे में यूटिलाइज करते हैं। हमारी जो बॉडी का सेल है ना, अगर मैं एक सेल की बात कर लूँ तो आपको पता है कि किसी एक चीज़ को स्टडी कर लेने का मतलब होता है कि हमने उसकी होल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लिया। मीन्स डैट कि अगर मैं एक सेल को स्टडी करती हूँ तो इट्स मीन डैट कि मैंने अपनी बॉडी के हर सेल को स्टडी कर लिया, ठीक है। So similarly in this way I will try to deliver a lecture in this way that you can be better understand what I want to say you, what I want to show you, what I want to deliver you. Okay, तो अब हम बात कर लेते हैं एक सेल की। तो अगर मैं एक सेल की बात करूँ तो एक सेल में आपको पता है कि सेल के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सेल में न्यूक्लियस होता है, सेल में साइटोप्लाज्म होता है, सेल है, सेल की एक बाहर वाली लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखें ना, हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो अब मैं कहूँ कि ये दो सेल्स हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये दो चीज़ें पड़ी हुई हैं। डेफिनेटली उनके बाहर कोई आउटर कवरिंग होगी जो उन्हें डिफ्रेंशिएट कर रही होगी, ठीक है। ये एक सेल की हद है और ये दूसरे सेल की हद है। तो इट्स मीन डैट कि मेरे पास दो सेल्स पड़े हुए हैं और अब देखें ना, दोनों सेल्स में साइटोप्लाज्म है। अगर उनके बाहर कोई ऐसी लेयर ही ना हो तो वो तो दोनों आपस में मिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से एक सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको, जिसने उसको कवर किया होता है। आउटर लेयर ऑफ अ सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, लेकिन जो प्लांट्स हैं और कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन को भी एक लेयर ने कवर किया होता है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। लेकिन एज वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन सेल, यूकैरियोटिक सेल of human being, we have no cell wall, we lack cell wall, okay. The outermost layer of human beings cell is the plasma membrane or also called as cell membrane, ठीक है। तो एक सेल है, उसमें सेल मेम्ब्रेन है, उसके आउटर कवरिंग, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस है। तो हमने इंशाल्लाह इसको भी बहुत डिटेल में स्टडी करना है कि न्यूक्लियस है उसमें क्या क्या होता है, उसकी क्या फंक्शनिंग है, ठीक है। तो हम अब साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसी बॉडीज प्रेजेंट हैं जो कि सेल काम कर रहा है ना, तो वो सेल किस तरह से काम कर रहा है, उसके अंदर कुछ ऐसा होगा, कुछ लिविंग कंटेंट होगा ऐसा, ठीक है। तो वो जो लिविंग कंटेंट है ना, वो कंसिस्ट करता है ऑर्गेनेलिस पे, द टर्म ऑर्गेनेलिस, ठीक है। और जो ऑर्गेनेली टर्म है इसका मतलब होता है टीनी बॉडीज, ठीक है, टीनी लिविंग कंटेंट, ठीक है। तो हमारे सेल का जो भी लिविंग कंटेंट है, ठीक है, वो कोई ना कोई वर्किंग ऐसी कर रहा है, उसको आप क्या बोलते हो, ऑर्गेनेली। अब ये जो ऑर्गेनेलीज है ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी है, ठीक है। और फर्दर अब फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनेली है, वो राइबोसोम्स हैं, वो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीन है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री है। तो राइबोसोम्स प्रोटीन से बने और फर्दर ये प्रोटीन्स को ही बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स हैं, सेंट्रियोल्स है, वैक्यूल्स है और वगैरह वगैरह। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं। तो हर ऑर्गेनेली स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के साथ वर्क करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल
न्यूक्लियस है, तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस में डीएनए पड़ा होता है, हमारा क्रोमेटिन होता है, उसने वहां से मैसेज भेजना होता है कि कौन सी प्रोटीन बनेगी और क्या बनेगी, ठीक है। लेकिन कुछ प्रोटीन्स हैं जो न्यूक्लियस में बनती हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन्स हैं जो बाहर साइटोप्लाज्म में बनती हैं, ठीक है। हम सिर्फ एक पाथवे की बात करते हैं, सिर्फ एक प्रोसेस को डिस्कस करते हैं ताकि आपका ऑर्गेनेली का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। ऑर्गेनेली बेसिकली आप कह सकते हैं कि सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर है, एक कंटेंट है जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं, तो डिफरेंट ऑर्गेनेलिस मीन दैट सेल में, जैसे मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या वर्क है, अगर मैं सिंपल 2 वर्ड डेफिनेशन देखो तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ अ सेल। पावर हाउस आपको पता है, हमारी पावर मीन्स दैट एनर्जी, तो हमारी एनर्जी क्या है, हमें एनर्जी ज़्यादातर कहाँ से, फिर इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में जो सेल्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो एनर्जी कहाँ पर बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में फिर डेफिनेटली अब आपको पता है कि हमारे एनर्जी रिलेटेड मेटाबॉलिज्म्स में कौन कौन से साइकिल्स आते हैं, ग्लाइकोलिसिस आता है, क्रेब्स साइकिल आता है, तो वेरी अंडरस्टूड बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में बीटा ऑक्सीडेशन हो रही हैं, ठीक है। सेल डिफरेंट प्रोसेसेस कर रहा है, ठीक है, वो किस में कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में कर रहा है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेसेस हो रहे हैं, वहां से एनर्जी जनरेट हो रही है, वो एनर्जी बाहर साइटोप्लाज्म में आती है, दूसरे ऑर्गेनेलिस भी उससे एनर्जी लेके अपने फर्दर काम करते हैं, हमारी बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, हमारी बॉडी में डाइजेशन का मैकेनिज्म हो रहा है, हमारी बॉडी में कार्डियोवैस्कुलर मैकेनिज्म्स चल रहे हैं, तो ये सारे के सारे मतलब सेल्स ही है ना, सेल्स से एनर्जी मिल रही है हमारे ऑर्गन्स को, ठीक है। तो हर सेल में डिफरेंट ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं, ठीक है। मतलब इस बात का मतलब ये है, वैसे तो बेसिकली हमारे सारे सेल्स सेम है, सेम इन दैट सेंस के ह्यूमंस के सेल सेम है, लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनेलिस जो मैंने बात की कि हर सेल में डिफरेंट ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं, वो मैंने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बिहाफ पर बात की थी कि जैसे प्लांट का जो सेल है वो हमारे सेल से बहुत डिफरेंट है, तो उसमें बहुत सारी ऑर्गेनेलिस ऐसी होंगी जो हम दोनों में सिमिलर होंगी, प्लांट्स में और एनिमल्स में, लेकिन वो तो इस हवाले से मैंने कहा था कि बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें डिफरेंट ऑर्गेनेलिस होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, हमारे अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन प्लांट्स में एक बहुत बड़ा एक ही वैक्यूल होता है, बहुत बड़ा होता है वो, ठीक है। इस वजह से उसका जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा साइड पे कॉर्नर पे लग जाता है, लेकिन हमारे अंदर न्यूक्लियस सेंटर में होता है, ठीक है। तो इस बात का ये मतलब था कि लेकिन बेसिकली आपको फिलहाल ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है कि सेल है, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक लिविंग कंटेंट पाया जाता है जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। फॉर एग्जांपल राइबोसोम्स है, उसने प्रोटीन बनानी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसने एनर्जी जनरेट करनी है, पावर हाउस है सेल का, ठीक है। उसके अलावा अगर हम किसी और ऑर्गेनेली की बात कर ले, फॉर एग्जांपल हम क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है जो प्लांट्स में पाई जाती है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम न्यूक्लियस की बात कर ले, न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनेली है, तो उसमें क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है, डीएनए होता है, जो कि उसको कमांड करता है, मैसेज करता है, पूरे सेल के हर ऑर्गेनेली के लिए मैसेज भेजता है, न्यूक्लियस से हर मैसेज आता है। न्यूक्लियस आप बिल्कुल इस तरह कह लें कि जैसे ह्यूमन बॉडी में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, वही मैसेज देता है सारे कि हमने किस तरह से वर्किंग करनी है, किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, किस इन्वायरमेंट हम पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, क्या स्टिमुलस आया है, फिर उसका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, फिर फर्दर उसका क्या इफेक्ट है। इसी तरह अगर हम एक सेलुलर लेवल पे बात करें ना, तो एक सेल में न्यूक्लियस वही रोल प्ले करता है, वो न्यूक्लियस बताता है कि सेल में क्या हो रहा है, कब, कहाँ, किधर, कैसे, क्या होना है, ठीक है। और अगर कोई खुदा ना खासा कोई डिस्टर्बेंस आ गई है तो उसको फौरन न्यूक्लियस नहीं कमांड करना है कि अब ये किस तरह से ठीक होगा, बॉडी को कमांड करना है, जिस तरह ब्रेन ने, ठीक है, उस तरह सेल को कमांड करना है न्यूक्लियस ने, ठीक है। और न्यूक्लियस किस तरह से, न्यूक्लियस में ऐसा कुछ होगा, तो जब हम न्यूक्लियस को डिटेल में स्टडी करेंगे तब हम पढ़ेंगे कि उसमें ऐसा क्या है, ठीक है। तो ऑर्गेनेली में मैं आपको क्या, अब यहाँ से 2-3 कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, ऑर्गेनेली का, ऑर्गन का और सेल का, ठीक है। तो ऑर्गेनेली बेसिकली क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर ही पाया जाता है, उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, एक पर्टिकुलर फंक्शन है, एक फिक्स्ड फंक्शन है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस, ठीक है। और अब मैंने आपको बता दिया कि जो सेल होता है, ठीक है, उसके अंदर ऑर्गेनेलिस होती हैं, तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनेलिस को कंपाइल करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सेल, ठीक है। तो सेल ही एक्चुअली यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है सेल्स की वजह से, हमारी बॉडी का कोई भी फंक्शन चल रहा है सेल्स की वजह से चल रहा है, ठीक है, क्योंकि सेल्स में वो रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है।
और आप हमारी बॉडी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, 200 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। नर्व सेल नर्व्स को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। इसी तरह हमारी बॉडी में मतलब बेसिकली जब सेल डिवाइड होता है ना आपस में, ठीक है, तो अभी सेल्स की डिफ्रेंशिएशन होनी होती है कि कौन से वाइट ब्लड सेल्स बनेंगे, कौन से रेड ब्लड सेल्स बनेंगे, कौन से नर्व सेल्स बनेंगे, ठीक है, कौन से सेल्स बनेंगे, ठीक है। तो तब तक जो सेल की डिवीजन होती है ना उसको हम आप कह सकते हैं कि ये हमारी एक स्टेम सेल्स हैं, ठीक है, कि स्टेम सेल्स हैं, अभी ये निकले हैं, ठीक है। तो फिर फर्दर जब इनकी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी कि ये कौन से सेल्स हैं और ये कौन से सेल्स हैं, ठीक है, तो फिर वो प्रॉपर उसके फंक्शन के लिहाज से हम उन सेल की कैटेगरी को वो नाम दे देंगे, ठीक है। हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, और हर सेल का जेनेटिक मेकअप सेम ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया के जो सेल्स हैं ना वो जब आपस में मिलकर काम करते हैं तो फिर उनके बिल्कुल आप कह लें कि ग्रुप्स बन जाते हैं, ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इसी तरह मतलब अब आप उनको बेशक नाम दे दें कि ग्रुप ए को आप कह दें कि ये नर्व सेल्स हैं, तो नाम हम इसलिए देते हैं ताकि स्पेसिफाइड हो जाए कि ये सेल्स इतने से लिमिटेड से सेल्स ये किस काम के लिए, इस काम के लिए, तो उनका हम नाम इस तरह से रख देते हैं कि नाम से जाहिर हो जाए बेसिक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स हैं, अब नर्व्स आपको पता है क्या होती हैं, ठीक है, फिर भी मैं बता नर्व सेल्स हैं तो डेफिनेटली ये नर्व की फंक्शनिंग से रिलेटेड होंगे, ठीक है, ठीक है। नर्व्स का क्या काम होता है, हमारी बॉडी में मैसेज को लेके जाना और वापस लेके आना, और फिर उसके बाद हमारी बॉडी वर्किंग करती है, ठीक है, कि किस तरह से। अब देखें ना, फॉर एग्जांपल आँख के पास है, मैंने अपना हाथ आँख के पास किया, उसने एकदम मुझे स्टिमुलस हीट का दिया, ठीक है, और फौरन मेरे ब्रेन में मैसेज गया कि ये टू हॉट है, मैं अपना हाथ पीछे कर लूँ, ठीक है। तो ये बड़ी जल्दी सेकंड्स में, नैनो सेकंड्स में ये सारा काम होता है कि मेरा हाथ आके पास कर, मैंने फटाफट पीछे कर लिया, ठीक है। तो नैनो सेकंड्स में नर्व्स मेरा मैसेज फटाफट, ये जो मेरे हाथ पे रिसेप्टर्स लगे हुए थे हीट के, उन्होंने फटाफट उसको स्टिमुलस को डिटेक्ट किया, फ़ौरन नर्व की वजह से, नर्व सेल्स की वजह से वो मैसेज फटाफट मेरे ब्रेन में गया और ब्रेन ने मुझे कमांड दी, मेरे हैंड को ऑर्डर दिया कि भाई तुम पीछे हट जाओ, ठीक है। तो इसी तरह ही होता है। तो हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स होते हैं, फॉर अब इनको सेल्स को डिवाइड करना, इनकी नेमिंग तो डिपेंड हो गई इनके स्पेसिफिक फंक्शन पे, ठीक है, फिर वो उस हिसाब से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर फर्दर हम देखेंगे कि सेल का क्या फंक्शन है, ठीक है। ओके, तो नर्व सेल्स, अब सेल आपको पता चाहिए कि यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है, और बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। हमारा फंक्शन इस पर डिपेंड करता है हमारे किसी भी ऑर्गन का, ठीक है, बिल्कुल इस तरह ही है। अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि नर्व सेल्स क्या करते हैं, मैंने इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल आपको दी है। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स हमारे जो ये ब्लड स्ट्रीम है इसमें जो सेल्स होते हैं, ये जो ब्लड मेकिंग है, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, और रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कंटेनिंग होते हैं, इनमें हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है। ये पूरी हमारी पूरी बॉडी में ब्लड है ना, तो हमारी पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ ब्लड है वो क्या है, वो रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, और उनमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। इसी वजह से हमारी बॉडी के हर ऑर्गन को ऑक्सीजन की सप्लाई मतलब बड़े प्रॉपर तरीके से जा रही है, ठीक है। कम ज़्यादा भी हो जाती है, तो जब कम हो जाएगी तो उसको क्या कहते हैं, ज़्यादा हो जाएगी तो उसको क्या कहते हैं, फर्दर फिर बॉडी किस तरह से, तो ये तो सारी बहुत बात की बातें हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारा सेल का कॉन्सेप्ट बेसिक्स वाइंड अप हो जाती हैं कि सेल आपको पता होना चाहिए कि सेल क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ है, इसकी वजह से फंक्शन और स्ट्रक्चर हमारा मेंटेन रहता है। उसके अलावा सेल्स की आगे डिफ्रेंशिएशन होनी होती है, फिर वहाँ से डिफाइन होता है कि किस सेल का क्या वर्क है। तो बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेवल को स्टडी करेंगे।